तिवारी जी हमको स्वामी जी के दर्शन करा दीजिए, जबकि आपके दर्शन करके आ चुके थे। तो उन्होंने आंख बंद की, ये विजय कहते हैं, आंख बंद की, कहते आप तो दर्शन कर आए हैं। तो इनको लगा कि हाँ साधना तो अच्छी इनकी। काल का दूध था तो आज भी काल के काम कर रहा हूँ, पहले भी काल का काम करता। जब आश्रम आया था एक फटा पजामा पहन के, इसके बाप ने कितनी प्रार्थना की थी, सरकार रख लीजिए। उस समय टीबी का मरीज हो चुका था। अच्छा इसको यहाँ छोड़ दो, ये भी शादी के योग्य नहीं है। कितने साल रहा, फिर सोचा चलो घर बार छोड़ देना। ऐसा ना सोचे कि स्वामी जी ने हमारा घर बार छोड़ा दिया तो उसको वीआईपी व्यवस्था में रखा। वीआईपी व्यवस्था, खाना, कपड़ा, वाहन सब, और 25 साल हिंदुस्तान का कैशियर बना के रखा। वो कहाँ गया पैसा? मैं यही पूछने का 25 साल का पैसा कौन ले गया? जबकि जब आप लोग सेवा देते तो क्या कहा जाता था कि बच्चा इस सेवा से तुम्हारा परमार्थ बना दूंगा, तुम्हारे पाप कर्मों में माफ़ी करा दूंगा। इनसे पूछो सेवा करके तुम गुरु वाला काम कर सकते हो? तुम गुरु नाम की सेवा क्यों करो? जब काम नहीं तो दाम किस बात? इतना अनुभव आपको कर रहे हैं। में खड़े होते थे आप, जब तुम्हारे सिर पे हाथ रखा जाता था। अरे वो तो पता है, अंतर्यामी शक्ति की आपने इतनी परीक्षा की है, जो लखनऊ सोचते थे वो आप वहाँ कर देते थे। हमने एक बार सोचा कि स्वामी जी को सेवा देने जा रहे हैं और वहाँ जाएंगे, स्वामी जी काफिला लेके चल देंगे, हम दिन भर वहाँ पे परेशान होंगे, रात को बोर होंगे। और जैसे ही सोचा, और जो आपको सेवा दी, आपने कहा सुनो कब जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? हम कहा रात में स्वामी जी जाएंगे गाड़ी से। तो आप बोले कि इतनी गाड़ियाँ जा तो रही हैं। जो हमने ठीक लखनऊ में सोचा था वो आपने कह दिया कि इतनी गाड़ियाँ जाती हैं, किसी निकल चलना। तो इससे बहुत चीज़ें आपके हम लोगों ने अनुभव किया है। मतलब ये था जो बहुत वर्तमान तीनों जानता है। फिर कहा बच्चा ये चीनी बतासा, ये पेठा जो स्पर्श किया तो हमें प्रसाद मिल गया, हमारी तमाम बीमारी कष्टों में काम है। उसे कहते जरा प्रसाद बना दीजिए। अगर पावर मिल गया है, नाम पावर तुमको दे गए हैं, तो जरा प्रसाद बना के दिखा दो। जो प्रसाद गुरु के बनाए प्रसाद काम आता था, तुम्हारे बनाए आने लगे, तुमको गुरु मान लेंगे। ये आलोचना नहीं है, लेकिन समालोचना तो। पूर्ववचनों को तो ध्यान रखो, क्यों कहा गया, क्यों बताया गया? अगर स्थिति आगे आने वाली नहीं थी तो ये पहले क्यों हुआ? बड़े आप कहते थे मैं पक्का आम हूँ और मैं भी जाने वाला हूँ बच्चा। तो इतनी चीजें आ गई कि भोला वाला जीव कैसे समझ पाएगा? इतना बड़ा भक्त तो कोई है नहीं, सब गिरे हुए हैं। नहीं तो पक्का आम है, ये तो गाड़ी तक फला तारीख को चला जाए। छोटा मोटा महात्मा जो मतलब एक होता है रिद्धि सिद्धि वाले, वो भी समय टाइम बता देता। हाँ यही तो कहते हैं। इतने बड़े समृद्ध महापुरुष आप कहते थे अनामी महाधाम से आए, अनामी महाप्रभु, वो बिना बताए ये क्या? भाई शंकाओं की बहुत चीजें पैदा की जाती। देखो तुमको क्या तुम्हारे अंदर विचार होगा, ऐसा भी कह दिया। मान लो उससे कह दिया तू नामदान दे, लेकिन तुझे कहना कि सरकार और ताकत शक्ति तो जो नामदान आप देते थे बीमार हो जाते थे, तो बीमार आप रहते थे, हम ये बोझा कैसे उठा पाए? भाई परीक्षा के लिए भी कुछ कहा जा सकता। तुमसे कह दिया ले भाई कुंडा सोना ले जाओ, एक ही बार में ले जाओ, तो ले जा सकते। तो सोना है सबको, लेकिन शक्ति ताकत तब इतना बड़ा काम, जन्म जन्मांतर जीवों के कर्मों का भार उठाना साधारण चीज। आपने तो सब बताया, अनामी कौन, हम लोग को जानते ही नहीं थे BCD। आपने इतना सब सुनाया। अनामी का तो यहाँ काम ही नहीं था। काम ही नहीं था, यहाँ तो होता नहीं, शक्तियों का काम। हाँ, लेकिन सारा ज्ञान आपने दिया, हम लोगों को पता ही नहीं था, सब कुछ आपने बताया पूरा। कहा था आगे बच्चा छटनी होगी, छटनी होगी, फिर भी जो लोग नहीं मानेंगे छटनी होगी। ये फिर भी नहीं मानी जाती, फिर भी बीच में मनाने का यार एक तुमको संदेश मिलेगा। अगर उसको नहीं मानो तो भी कुदरत को चाहिए। हम तो अभी तक सबसे कहते थे, इनसे भी कहा कोई भी हो कि सुमरन भजन आप करिए, स्वामी जी की पूरी दया जैसे तब थी वैसे अभी भी बिल्कुल है, सबसे सत्य। हम क्यों कराते हो सुबह से? आज भी नहीं, मैं सुबह शाम 4 बजे करता हूँ। 1 घंटे साधना, फिर सेवा,
पहले भजन फिर सेवा और शाम को फिर भजन। इतनी जल्दी 3 महीने में 10 साल में नहीं कोई कर सकता। अभी गुरु पूर्णिमा में केवल इशारा किया, वो भी ये भी इसलिए किया गया कि सरकार ने तमाम रोड़े लगा दी कि जिन काश्तकारों की ज़मीन आप प्रयोग करोगे उनसे खसरा खतौनी ले आओ, दस्तखत करवाओ, लेखपाल से भी फॉरवर्ड करवाओ, वह झंझट था। तब ने कहा भाई अपने बैठने के लिए, अपना भंडारा भोजन करने के लिए, साधना करने के लिए, ईसा मैदान जाने के लिए अपनी जगह बना लो, अपनी जगह बना लो, अच्छा रहेगा। 1 महीना नहीं होगा, 1 करोड़ की जमीन, 1 करोड़ 82 कभी किसी से 2 पैसे नहीं, आज भी नहीं, पहले भी नहीं कभी मांगा, आज भी नहीं करना। जो श्रद्धा से दे रहा उसी से इन्होंने 3-3, 4-4, 5-5 उनको भी सेवा हाजिर। मथुरा जाना चाहिए कि नहीं? नहीं, आप भविष्यवाणी याद करो, कहा था बच्चा जिस स्थान को महात्मा छोड़ देते उस स्थान पर जाने से तुमको दिल की कोई लाभ नहीं। लाभ संतों के चरणों में, जगह में नहीं। अच्छा, ये लड़का कहता है कि स्वामी जी ने कहा था कि बरकत वहीं से मिलेगी, दादा गुरु है और पूरी दुनिया आएगी वहाँ पे, सब झुकाएगी। वो भी बात सुनो, क्या कहा था तुमने? पूरा शब्द नहीं सुना। कहा था मंदिर का जीता जागता देवता बरकत बांट रहा है। ये जीता जागता कौन था? जीता जागता कोई बैठा? स्वामी जी ये सुना था, क्या मूर्ति बांट देगी? ये सुना स्वामी बोले थे कि इनको फोटो मत समझना, ये जीते जागते यहाँ बैठे हुए हैं साक्षात। इनको मत समझना। हाँ। सही बात है, लेकिन बताने वाला कौन है? ये किसके गुरु हैं? किसने बताया? स्वामी जी। और उनका काम करेगा कौन? बरकत देगा कौन? प्रसाद देगा कौन? ये भी तो आपको समझना चाहिए। आज उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। मैं तो कभी अवहेलना करता ही नहीं, सबसे पहले उनको आगे रखता हूँ, मंच पर भी आगे रखता हूँ। आज भी पुण्यतिथि को मनाई जा रही है। सारे हिंदुस्तान के प्रेमी, अब तो आप विदेशी भी आएंगे। वो गए वहाँ विदेश, कितने 40 देशों के, 30 देशों के लोग आ रहे हैं। हम सोचते कि पैसा नहीं जमा करने गए वहाँ पे। उसको ब्लड कैंसर हो गया। अच्छा, तिवारी को वो ब्लड चेंज कराने जाता है, ग्रेट। ब्लड चेंज कराने जाता है अमेरिका, इटली सब गएगा, लेकिन जवाब हो गया। ये कब तक खून बदलाएंगे? कितने को खून इसने खराब किया, कितने को खून खाया जाएगा? एक का है जो गुरु का नहीं हो सकता, तुम्हारा कैसे हो जाएगा? 2005 में इसी ने जहर दिया, रस्सी बांधकर पागल ठहराकर गाड़ी में डालकर रांची ले गया डॉक्टर शैलेंद्र कुमार के पास, जो टाटधारी गुरु आई उसके पास ले गया। कहा बाबा जी पागल हो। अच्छा, जिस गुरु ने तमाम पागलों के सिर पे हाथ रख के ठीक किया, गुरु पागल हो गया। उसी समय आँख खोल दी, कहा बच्चा हमको यहाँ क्यों लिया? उसी समय उसको चिंता हो गई, ये रात कहीं अगर बाबा जी ने खोल दिया संगत मार जाए। बस वहीं से मारने की, गायब करने की प्रक्रिया कितना तेज किया गया। हाँ। भाई मथुरा आप जाते रहे हो तो मथुरा प्रांगण में एक चार्ट लगाया गया था, कुड़ियाँ जहर की चिपकाई गई। पूछा गया कहाँ से? कहना बच्चा से मेरे शरीर से निकला। क्या शरीर जहर कोई शरीर से निकाल सकता है कि जहर शरीर खत्म कर देगा? ये भी नहीं समझ पाए। हजारों बार जहर दे रहे हो, जिनका जहर भी कुछ नहीं कर पाता। वो इंसानी शकल है, वो इंसान है कि भगवान का भगवान है? जहर भी काम नहीं कर, फिर भी नहीं समझ पाए। स्वार्थी लोग ही लालची अगर समझ जाए, क्या रावण जैसा विद्वान और कोई था? वो नहीं समझ पाया, ये कहाँ समझ जाए? यह समझना बड़ा कठिन विषय है। बिना दया के कोई समझ ही नहीं सकता। बिना दया जहाँ पर दया भाई सतगुरु की, वही हुए निहाल, बाकी फंसे काल। अब दया पाने के लिए हुकुम आदेश का पालन करो, वचनों का पालन करो। जो नामदान दिया है उसको सुबह शाम करो। दया तो इसमें मिलेगी। सच्चा रास्ता नामदान। लोगों ने कहा हो कि भाई नामदान दे रहा, उन्हें दे रहा कि सुना रहा? जो बाबा जी ने 5 नाम दिए, उन्हीं नाम को दोहरा कि और कोई अतिरिक्त नाम दे रहा? कहते नहीं भाई, तुमने तो पहले भी सुना था।
बाद में पहले भी तो समझाता था, कोई नया काम तो नहीं कर रहा। सुनाने वाले देने वाले में कोई फर्क नहीं जानता। देने वाला कौन है? जो नाम को जगाता है, सिद्ध करता है, उसके बाद दौलत होती है। जिसके बाद खजाना बांट वही पाएगा। केवल खजाने का नाम जान जाओ तुम बांट सकते हो। तो सोनपत 10 साल का बच्चा भी सुना सकता है नाम था, क्या वो दे भी सकता कुछ? एक बार कहते मंच पे कुछ चीज़ें बड़ा दिल में चोट लगती। एक बार कहते बड़ी मालिक दिया है, जो कुछ सोचते हैं पहले ही हाजिर हो जाता है। उस दिन बोले हमको अब इनसे कुछ नहीं चाहिए। तो ये हमको बड़ा है, इनसे कुछ नहीं चाहिए, उन्हीं की देर से तुमको मिल रहा है। अब कहते हैं अब इनसे मंच में बोले लाखों के सामने, अब इनसे हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको बड़ा खटका था, क्या बोलते हैं सोचते समझते नहीं, क्या इन्हीं सब कुछ तुमको मिल रहा है, कहते हैं सब कुछ नहीं चाहिए। बुद्धि खराब हो जाती है। विनाश काले विपरीत बुद्धि लिखा क्यों गया? जिनका विनाश होने को होता उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में कार्य करती है, कभी काम नहीं करती। इसने और क्या किया? जय गुरुदेव नाम को आगे प्रभु नाम हटा दिया। अब इससे पूछा जाए कि जय गुरुदेव नाम फिर किसका है? बाबा जी ने जगाया तो प्रभु का बताया, और तू हटा दिया प्रभु नाम, भी जय गुरुदेव नाम किसका? बताइए, तेरा है, किसी और इंसान का है, कि शैतान का, किसका नाम? जो भी पढ़ता है प्रभु का है तो उसके समझ आता है। प्रभु का नाम ही तो काम करेगा। किसी इंसान का, कोई इंसान लगे ले गुरुदेव नाम लिख ले अपना कहे तो क्या उस काम कर देगा गुरु का? कोई बात तो नहीं लोग समझ पा रहे हैं। वो अपना नाटक करता चला जा रहा। हाँ, परम संत लिखने लगा। अभी संत लिखता था, अब परम संत बड़ी जल्दी वो एकदम डिग्री बदल गई। अब कहीं कहीं बाबा लिखने लगता कि नहीं लोग समझे तो बाबा लिखो। सारे यानी कासन उसने बना लिया। अगर हटा दे जाएगा तो फिर देखो भी दशा क्या होती है। हटा दे नहीं तो कोई नहीं जाएगा। पहले बीच में शाकाहारी बाबा जी का कहना कम बोलना शुरू कर दिया था। जब देखा कि बाबा जी का नाम नहीं आएगा तो फिर बाबा जी का शाकाहारी बनना है, बाबा जी का कहना है, ये बीच बीच में बढ़ा देते हैं। नहीं, तो आपने विचार किया बाबा जी का कहना है सब तो वर्तमान का जिंदे का है। हाँ। तुमको ये कहने से बाबा जी का कहना था, हाँ जी, तो मान ले चले गए, मान लेंगे आपकी बात चले गए। लेकिन ये क्यों नहीं कोई कहता? इनको मालूम है कि पुतला जलाए गए। जब ये ले गए मैदानता के, मैदानता में कुछ मिला इनको? ये तो गए। आप कहाँ से गायब हुए फिर? वो गाड़ी में गए। आप गाड़ी से गायब हुए? क्योंकि मई में हम नीला लोग गाड़ी से हो गई। हम लोग 6-7 मई में इन्हें जो जब थे खोला वहाँ- वहाँ तो इनको कुछ नहीं। अब इनके सामने समस्या हो गई कि हम बताएंगे क्या? हम तो संघर्ष कह के इलाज कराने जा रहे हैं मैदान तक। तब ये 1 सप्ताह में 6 लाख का पुतला बनाएगा अस्पताल। 6 लाख का पुतला बना के लिए। पॉलिटिशियंस का प्रेशर रहा होगा, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई काम ऐसे होता नहीं कि ना पॉलिटिशियंस वो के। तो बहुत पहले से उनकी सपा वालों ये की योजनाबद्ध काम था। सपा तो साथे था उसका। ये संतराम चौधरी बड़ा प्रचार किए, बड़ी इन पर श्रद्धा थी, ये कैसे? क्या हुआ दशा देखिए क्या? पूरा शरीर सफेद हो गया। जब 97 का कार्यक्रम हुआ नेमिस का, तब ये लेके गया अटैची। स्वामी जी का करण सरकार वो पैसे वाली अटैची गिरी। बोला अच्छा तुम्हारे टाट कपड़े वाली नहीं गिरी, पैसे वाली गिरी। कहा देख दुनिया के लोग आते हैं, बीमारी ठीक हो जाए, तेरा ही क्यों नहीं ठीक होता? तेरा क्यों बढ़ता जा रहा? अब तो पूरा सफेद हो गया। और सबसे पहले करुणानंद मिश्रा ने कहा चले गए कभी शरीर में ना सड़ गया, दोनों पैर सड़ गए, कीड़े पड़े, मर गया। मर गया कि मार दिया गया? पता नहीं। उस समय सीबीआई जांच होने वाली थी आश्रम की। अच्छा तो लोगों ने देखा ये तो बेकार पड़ा, ऐसा ने कहा ये बयान कर देगा, अच्छा फट जाएंगे तो तुरंत जहर दे दिया। मर गया और परिवार नहीं आया, तुरंत जला के रख दिया। दिल्ली से परिवार नहीं आ पाया। अच्छा। अरे कहना वो बदू कर रहा था, ये हो जाता, वो हो जाता। सत्यानंद जी के लड़के को भी तो जहर दिया। कितने प्रेमियों को गिनती करा दूं तो आप आश्चर्य करेंगे, कितने लोगों को मरवाया गया। तो आपने बचाया क्यों नहीं? कितनी कन्याओं के साथ व्यभिचार किया, मरवा के गड़वा दिया गया। आश्रम हाँ, क्या? ये सब सुनते आश्रम हैं। रहा है क्या वो बताइए? ये सब सुनते हैं तो आपने क्यों नहीं हमसे बचाया? लोगों ने कहा कि मथुरा तो आश्रम है तो नेमिस बनाने की क्या जरूरत थी? हमने कहा आश्रम को आश्रम तुमने रखा होता, आश्रम की छवि मर्यादा रखी होती, दादा गुरु की मर्यादा अगर रखी होती तो हमको नेमिस में स्थान बनाने की क्या जरूरत? मंच से बोलते हैं स्वामी जी कभी नहीं आएंगे,
अब स्वामी जी इस दुखों के संसार में कभी नहीं आएंगे। नहीं इनके साथ तुमको कहना चाहिए फिर कभी नहीं आएंगे तो नामदान दिया हमको, ये इसका क्या करें हम? क्या ओढ़े बिछाएं, क्या करें? आप लोग अच्छा नहीं आपकी लगता ये जो बात सुन के। मरण दिवस की सब सेवा लेने आए थे, उन्होंने भगा दिया उन लोगों को। उसका भंडारा करेंगे, कभी सेवा दी ही नहीं वो। अच्छा ये बताइए, कैसे इनके इनको माफ किया जाएगा? इनके साथ बड़ा अन्याय हुआ, बड़ा दुख होता है। और एक बार एक बस जा रही थी तो उसमें आग लग गई थी और सब अच्छे प्रेमी थे, सबके सब जल गए, जल्दो चिल्ला रहे थे। बड़ा दुख हुआ था सुन के कि ये क्या पुराने कर्मों की सजा थी। सबकी। जल गए तब भी काल से बच गए, क्योंकि सत्संग में आए थे। कहा उनका कर्म तो कितनों को उन्होंने जलाया है, कितने जीवों को जलाया, काला काटा मारा, मांस जला के खाया भून करके, तो सजा तुमको मिलेगी। लेकिन दया हो गई, इकट्ठे कर दी, दया कर दी, एकदम का एक बार की दया कर दी, इनको मानो चूल्हा मिल जाएगा, आगे रास्ता मिल जाएगा। ये 88 का सत्संग सुन रहे थे आपका, बड़ा अच्छा सत्संग है वो, तो दिल को छू जाने वाला। उसमें यही बात आप कह रहे थे, अगर ऐसे खत्म हो गया, कोई लाइन में लगे तुरंत उसको मानव हम जीवन दिला के उससे भजन करवा देंगे। नामदानी की मृत्यु आम जीवन की तरह नहीं होती, उसका खेल अलग है। फोटो में आपकी फोटो निकली जैसे कोई भूत लगा है, इतना बुरा चेहरा। हमने एक सत्संगी मरता है, उसके चेहरे पर रौनक रहती है। और ये नहीं, वो तो बताओ जैसे ही हमने फोटो देखी, एक बात और बताया। वो तो पहचान में नहीं जब है। आपको सत्संग में सुनाया गया कि जिसका मुंह से प्राण निकलते हाँ, हैं जी। वो नर क्यों नहीं जाता है, ये मुंह क्यों खिलाता है? हाँ मुँह खोला तो पूरा बड़ा भयानक चेहरा था। फिर भट से बंद कर रहा, जब नहीं बंद हुआ तो वो धागा लगा दिया डोरा से, थोड़ा बंद। तो बार बार कंघा भी कर रहे थे दाढ़ी पे, एक वीडियो था हम लोगों 7 का। दाढ़ी रखी थी, एक खराब है, दूसरी लगा दी, अच्छा, तीसरी लगा दी। एक बहन गई थी, बता रही थी हम रात में गए तो वहाँ दाढ़ी रखी। नहीं कंघा था, उसमें दाढ़ी वाला ऐसे करके सही कर रहे थे। अच्छा हम वो कुटिया कोई में जब लिक्विड गए थे, लगाने आते थे। खिड़की के 5 सामने व्यक्तियों ने नाटक किया और 45 करोड़ बेकार। सरकार ये कह रहे हैं कि बचाया क्यों नहीं आपने, हम तो सामने खड़े हैं, बचाए हुए नहीं, हम ये तो बताओ। खत्म हो बड़ा गए। दुख होता है। नहीं, जब बचाने की या बचने की जब पूरी युक्ति आपको बता दी गई, अगर सबको बचा के तुम क्या करोगे? कम से कम न बचने का काम तो बिगड़ने वाला भी तो काम न करो, तो सब बिगड़ने वाला काम इसको बचाया। नहीं मालिक जैसे बोल रहे बचाया भी जाता है हैं, विचार हुआ वहाँ। जो दया का पात्र होता है, और दया का पात्र नहीं है, नहीं बचाया जाएगा, लेकिन जीवात्मा को बचाया जाएगा, शरीर का दंड तुझसे दिलाया जाएगा। अगले ये जन्म सारी दंड का भोग पूरा कैसे होगा? तो कर्म कर जाए भी तो है, जो मनसा वाचा कर्मणा आपने किया उसका भोग तो कराया जाएगा, लेकिन वो सजा पे निपट जाएगा। अगला जन्म जो वो नरक में नहीं। ये ना सरकार हमको ये विश्वास था कि हमारे कहीं भी चोट लगेगी तो आपके लगेगी। फिर वो तो भाई अच्छा मनुष्य तो मिल गया, लेकिन उसके बाद फिर आप पकड़े रहेंगे नहीं पकड़े रहेंगे? क्यों नहीं छोड़ दिया जाएगा? हाँ वो तो हमेशा पकड़े रहेंगे। नहीं, उनको अच्छे परिवार जहाँ सत्संगी परिवार होगा वहाँ जन्म दिलाया जाएगा। वो बचपन से सत्संग में आने का। स्वामी जी ये लड़का तो आपकी दया से ही हुआ है, और बड़ा मतलब 35 साल हो गए हैं, मुझे निराशा होती है। ये भी 62 साल की हो गई हैं, 62 की, 62 की। परेशान हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर शुगर सब कुछ है। अब आए हो परिक्रमा जरूर करो जल्दी। अच्छा आज लगा जब भी कहीं जाओ आज लगा झंडा। एक दाना प्रसाद बोलो, 10 बार नाम लो, 10 माला सुबह, 10 माला शाम, जय गुरुदेव नमस्कार। वो 5 नाम तो जीवात्मा कल्याण के लिए, लेकिन शरीर की रक्षा हिफाजत के लिए 10 जय गुरुदेव 10 माला जय गुरुदेव की सुबह शाम। 10 सुबह 10 शाम। मतलब वो सुमरन देखिए आप, वो सुमरन अलग से है, और ये 10 माला। जब आपको बताया कि 2 नाम लेके आया हूँ, वर्णात्मक और ध्वन्यात्मक। जी जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा तुम्हारा सारा शरीर का, समाज का, देश का सुख शांति का काम करूंगा, और 5 नामों की ध्वनि सुनाकर जीवात्मा को घर पहुंचाऊंगा। तो नाम अलग है। हमारे लिए तो दोनों नाम जरूरी है ठीक है, तो सुमरन उमरन कभी कर लेंगे। भाई। जब शरीर से शुद्ध रहोगे, कभी कर लेंगे। बीमारी नहीं होगी, कोई दिन परेशानी नहीं होगी, कुछ शरीर स्वस्थ रहेगा तो भजन तो करेंगे आप। तो भजन जब करेंगे जब शंकाओं से आप नहीं सुबह शंकाएं शाम भरी, भजन कौन करे? सुबह शाम 10 माला जरूर। चिंता इसको नौकरी नहीं मिली, इतना पढ़े लिखे नौकरी नहीं हाँ मिली। एक चिंता ये भी है कि मैं अध्यात्म में हूँ, मैं सच्चे गुरु के पास, फिर हमारा काम क्यों नहीं हो रहा? और दिन भर पुराने बच्चन आपको निकाला करता, नेट से पढ़ता है। हाँ, कहते ये 2 स्वामी जी ने लिखा था, मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि गुरु कोई महाराज दर्शन आ वो गया। काम तुमसे कराना, वही काम कराएगा अपने मन से तुमको सोचो। एक लड़का अपना बहुत दिन अच्छा लगा, और ब्लेंड बहुत पढ़ा,
नेवी में आया 2 नंबर से रुक गया, एयरफोर्स में आया 2 नंबर से रुक गया। उसकी माँ बहुत भक्ति थी, मजदूरी करके सेवा जरूर देती थी। तो हमने कहा चिंता न करो, तुम्हारा काम समय के पहले नहीं। लेकिन बच्चा माँ से बोलता था तुम तो गुरु महाराज को बहुत वो मानते बार बार कहता था। और उसका हुआ क्या विजय, डायरेक्ट वीडियो, कोई पैसा कोई रिश्वत कुछ नहीं, केवल फार्म डायरेक्ट वीडियो हो गई। और लड़की दरोगा बन गई, 2 ही बच्चे थे। कहाँ गया? ये है सेवा। सेवा का फल ये है, ऐसा नहीं है, बेकार नहीं जाता। लेकिन जिसका जो समय बनने का है, बिगड़ने का, उनके समय वो तो आता ही है। तो आपने कहा भाग्य कुछ हाँ, भाग्य के कर्म से ही भाग्य बने। बिल्कुल करिए, कैसे नहीं। आदतें कोई भी खराब नहीं, कहीं बाहर नहीं जाता, बस वही ये निकाला कौन करता कम है। है? ये नहीं, कम आज के है, हिसाब से तो आज के युग में ये कम है। कोई खराब आदत नहीं है। आज के युग दे दो बच्चे बाप को, तुम्हारे गाड़ी देते, शादी ब्याह कर दिया, नौकरी लग गई, मतलब नहीं कुछ। बहुत ख्याल रखता है। तो फिर ये तो बहुत बड़ी चीज, यही तो गुरु की दी हुई धरोहर है, जो भी किसी काम में नहीं फंसा। जिन विभागों में थका जा रहा, क्या वहाँ सच्चे लोग हैं? लोग गुरु बदनाम, तुम तो जय गुरुदेव, तुम क्यों ऐसा नहीं करते? एक आदमी क्या कर सकता? कहा था इस गंदी राजनीति से बच्चा मुंह मोड़ लेना, जहाँ इनकी स्पीच होती उधर मुंह करके मत देखना, मत इतना दोष लगा। गंदगी से बचाने के लिए सब हो रहा है, इस माहौल से बचा। किसी विभाग जा करके कोई नहीं कर सकता। जो कर रहे बेचारे आ रहे हैं, रो रहे हैं, कल क्या करूँ, ईमानदारी से करने नहीं दे रहे। ईमानदारी है, अगर होता तो सच्चे समाज के निर्माण की आवाज़ क्यों लगाई? अच्छा, सच्चे समाज का निर्माण होगा, नए निर्माण होगा, तब नए बच्चों को काम मिलेगा, नई व्यवस्था होगी। एक जौनपुर के रजनीश मिश्रा है, रजनीश ना, मंगेश मिश्रा, वो यहाँ प्रोग्राम करते हैं, बहुत अच्छा से सुनाते हैं, सुन के लगता है बस जाके बैठ जाओ भजन में। वो बोले अभी किसी से कि मैं आऊँगा और स्वामी जी को साथ मिलाऊंगा। उनकी जेब में। अरे प्यार की बात है, जिम में नहीं, प्यार की बात। नहीं बोले स्वामी जी हैं, ये नहीं, बोलते नहीं। स्वामी जी हैं, मगर स्वामी ठीक जी कह रहा आएंगे। है। हाँ, हाँ, स्वामी जी अगर आएंगे। बच्चन नहीं कह रहा स्वामी जी साथ है तो कह कौन रहा? हाँ, कौन कह रहा? बहुत निर्मल है, बहुत अच्छा। अगर अंदर में नहीं बैठे हैं हाँ। तो ये इशारा कर कौन रहा? कर तो वही रहा। कहते हैं आप सब लोग विश्वास करिए, स्वामी जी और आएंगे, नहीं कोई कह रहा। आप सबके बीच में हम ले आएंगे। लेकिन इस बार सत्संग में सुभाष जी ने कह दिया कि स्वामी जी हम लोग जब चले जाएंगे तब आएंगे, तो बड़ी निराशा होने लगी। उन्होंने मंगेश जी नहीं, ने जब कहा चले कि जाएंगे आएंगे। तब आएंगे, तो आने का मतलब क्या होगा? हम क्या जाने गए कि वो नहीं? इतना निराश हो गए हैं सुभाष जी, उन्होंने इतना भी सत्संग था वहाँ पे, मेट्रो है बलदारी। हाँ, उनका बलदारी किया हुआ। जब हाँ, तो बोले कि कबीर साहब ने कहा, मंगेश जी कह रहे थे आएंगे, मेरा ये पुराना हो गया, सुभाष जी ने कहा कि आएंगे, लेकिन मैं बदलना चले चाहता जाएंगे हूँ। तब तो धर्मदास ने कहा कि साहब हमको तो इसी शरीर की पहचान है, दूसरा बदलूँ हम कैसे जाने? कहा लिख लो मेरी पहचान, लिख लो, हंसा घबराइयो मत हम फिर आएंगे, काशी धाम मुक्ति का नाम था, हम ये करो। ये किसने किया? कबीर को वाणी किसने सिद्ध किया? सन 79 में काशी में हुआ, वही शादी हुई थी, रात में करा था। सिद्ध कर दिया, कबीर वाणी को सिद्ध कर दिया। लोगों ने ये भी प्रश्न किया, जैसे आपने कहा कि चले गए, मैं बात बताइए आप। कबीर साहब ने कहा मैं जाने वाला हूँ, मेरा समय पर सबको बैठा, सबसे सुन बुलाया, तब कहा क्या ऐसा तुम्हारे साथ किया गया? सबको बुलाया गया, सूचना दी गई, केवल उसी के कान ये कह दिया मैं जा रहा हूँ, और चुपचाप उसी को सौंप दिया। यहाँ 5 बेटे होते, बाप 5 बेटों को बुला के बैठाता है, कहता तुम दुकान ले लेना, तुम मकान लेना, तुम जमीन लेना, लेकिन झगड़ा मत करना। एक छोटे परिवार का मान ये करता, जिसका इतना बड़ा परिवार पता है, इसको कुछ कह के नहीं, क्या लड़ाई छोड़ गए, क्या झगड़ा छोड़ गए? ओहो, कहिए और साथी कहाँ है? कहाँ रह गया? अलायत एक राम प्रकाश आता था, बालक का लड़का, तो जहाँ ये होंगे वहाँ हम होंगे, जहाँ हम दोनों होंगे वहाँ आप विजय अगर गए हैं तो इसका मतलब इनको हम बहुत मानते हैं कि आप इनके लोग अंदर सच्चाई कहाँ है। यहाँ आते हम लोग? तो हमको लगा कि विजय गए हैं तो मामूली बात नहीं है, इनको पहले ऐसा मानते हैं। शुरू मेरे साथ जुड़ा राम प्रकाश सिंह, एक पेपर इतना बड़ा निकाला, जीवित हैं, लंबाई चौड़ाई ये है, ऐसा क्यों ये हो रहा है, ये सब निकाला उसने।
और थोड़े दिन तो चलता रहा, जो भी मिलता रहा उसका भी खत्म। एक शुक्ला हमारे साथ जुड़ा शुरू में जुड़ा हो गया, उसको भी 2.5 लाख रुपए दिए, जब तक दिए तब तो बना रहा। इसके बाद फिर अगल दुकान खोल ली। लोगों ने कहा वो जीवित का 50 जीवित संगत बनाएंगे। हमने क्या जिंदा में शंका, जो जीवित है उसके लिए जीवित की संगत तो क्या बना, जीवित शब्द क्यों प्रयोग करें? अगर ना हो तब तो ठीक है, कहो। जब तुम्हारे दिल में पक्का विश्वास है कि हैं भाई हैं, तो फिर तुमको बार बार ये, और फिर जीवित संगत, क्या जय गुरुदेव संगत नहीं काम करेगी, या दूरदर्शी नहीं काम करेगी, या भूमिगत नहीं काम करेगा, जो आप अलग से बना रहे हो। असल तुम भी गुरु को मुर्दा मान। नहीं हमारा इसमें कोई साथ हट गया। मथुरा के लोग आए, सुनो हाथ का दर्शन कर कह रहे वो रिसीवर दिया करो 20,000 साथे रिसीवर बैठाने जा रहे हैं। अरे इनसे उधार ले ली। किस लिए? दे गुरु की गद्दी पर रिसीवर। अगर सरकार ने मोमडन बैठा दिया तो गद्दी का क्या? क्या सरकार के बैठाले को तुम कभी हटा पाओगे? पंकज को तो कभी कान पकड़ के हटाया जा सकता है कि ऐतराज नहीं हो। ड्राइवर संस्था का व्यक्ति होता ही नहीं, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता, उसको हर महीने तनख्वाह दी जाती, और संगत के लोग सेवादार होते। पहली पहचान। ऐसे तो हजारों लोगों ने गाड़ी चलाई, सब कहेंगे हमको अधिकार, हमको देंगे, हमको वसीयत कर, हमको ये देगा, हमको ये देगा, तो वहीं झगड़ा शुरू हो जाएगा। हमने कहा ड्राइवर संस्था के व्यक्ति ही नहीं होता, वो प्राइवेट नौकर होता, और उसको हर महीने तनख्वाह दी जाती। संगत के व्यक्ति सेवादार होता, कोई पैसा नहीं होता। दूसरी बात, जब आप मथुरा गए और मीडिया ने कहा कि 12.5 की नकली गुरु का असली संस्कार, नकली गुरु का असली संस्कार, 12,500 करोड़ की संपत्ति में ये नाटक किया जा रहा है। 12,500 को तो बहुत कम कहा, संपत्ति वो थी जिसकी कोई सीमा थी, 60 साल प्रीमियम ने दिया। 12,500 करोड़ की संपत्ति के लालच में नाटक किया जा रहा है। जो शरीर जलाने का समय निश्चित किया गया, उसके 2-2.5 घंटे पहले क्यों जला के नाम निशान मिटा दिया? जब मीडिया राज खुलने लगी तो फट से इन लोगों 6 लाख रुपए दिए, उसको बंद कर दिया। अरे मैंने कहा भाई तुम्हारा कैसे बन गया, तुम जाओगे कान कर, जो तुमने कहा ये सब छप गया। ये सब नाटक कब तक करेगी? चबूतरा में जब जला रहे थे तो हम लोग गए थे दोबारा लखनऊ से, ये भी गए थे। हम तो उसमें चढ़ के देखने के लिए गए ऊपर। इनको हिम्मत दी, हमने कहा चढ़ जाए, इनकी बड़ी चढ़ गए। हमने देखा कि जैसे हमने इन लोगों को बताया आके कोई डेड बॉडी जलती है तो एकदम से नहीं खत्म हो जाती उसमें पर वो केमिकल वाला धुआं उठ रहा था, काला काला और जो था उसको कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं, कोई हड्डी नहीं, कुछ जब उसकी रात टेस्ट हुआ तो डॉक्टर ने कहा भाई ये तो चंदन की लकड़ी की राख है, मनुष्य शरीर की राख नहीं। वही बात 4-6 लाख रुपए जिसको पुतला था उसकी भी केमिकल वाला धुआं था उसमें। हाँ प्लास्टिक थी ना, क्योंकि धुआं हमने देखा उसको, धुआं काला धुआं था, क्योंकि चंदन की लकड़ी का धुआं अच्छा होता है। मनुष्य जब जलता है तो पीला हल्का सा, ये पहचान है भाई। और कुटिया में पीछे आश्रम के पीछे, मंदिर के पीछे जहाँ लेटे थे, बॉडी पैर इधर खिड़की की तरफ हम लोग देख रहे थे, तो बार यहाँ पर्दा लगा के कुछ जैसे हवा कर रहे थे चेहरे पे। कोई लोग कह रहे थे कि मोम तो नहीं पिघल रहा। केमिकल जो धुल रहा था उसको बार साफ कर रहे। अच्छा, रुमाल से हटा रहा था, पर्दा लगा, इतना पर्दा लगा लेते थे। तिवारी वाली समय खड़े थे। ये सब नाटक करने की जरूरत क्या थी? अरे हुजूर, अब तो कह रहा थी बारी, पहली दाल लगाने की क्या जरूरत थी? हमको मैदानता नहीं जाने दिया गया, हमको वहाँ नहीं भी देखने दिया गया। यहाँ मथुरा में शरीर बना लिया, वो भी हमको नहीं दिखाया। कल पंकज ने हमारे कान पर रिवाल्वर लगा दिया, कहा तुम्हें कह दो बाबा जी चले गए। कल हमको भयवश करा दी, कहला दिया। तो हमने कहा अब तू ये कह रहा तो पहले क्यों नहीं कहा? अरे मोबाइल से बता देता, और फिर तू 5 नाम क्यों दोहराने लगा? फिर गुरु क्यों बन गया? फिर टाटगोरा क्यों उतार दिया? क्यों किया? कहते हो कि मौजों को प्रेरणा दिया तुमने। तुम्हारे मेरी प्रेरणा खाली मिली, और कोई प्रेरणा और किसी को नहीं दी। टाट में अच्छे लगते थे, टाट में अच्छे थे, अच्छे जब कर्म होते हैं। क्या कहा था वोट क्लब पर 1983 में? कहा बच्चा जो अच्छे काम न कर सके वो इसको उतार दे। फकीरी भेष है
तो उसने ठीक कर दिया, उतार दिया तो अच्छे किया, जो अच्छे काम नहीं कर रहा, इतना तो आदेश माना उसने। लेकिन ये गलत कह रहा कि आदेश हमको दिया उतार दो। जब उसे अच्छा काम नहीं करना, गुरु काम नहीं करना, तो ठीक है कि उसने उतार दिया, उसमें कौन सा सरकार। सबसे बड़ा सवाल यह है कि संत महात्मा कहीं जलाया जाता है ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं हम चले, समाधि दी है। किसी संत समाज में चले जाइए, किसी महात्मा के दरबार में चलो पूछो, समझ में नहीं जलाया गया क्या? संत महात्मा के बात कोई तेरही होती, कोई बाल मुड़वाई जाती है तो सांसारिक रीति रिवाज, संसार में अध्यात्म कोई मतलब नहीं। गुरु महाराज जिस दिन ये सब हुआ उसी दिन हमको सपने में आपने दर्शन दिए। ऐसा होता था जब भी हम कभी चाहते थे, हम लोग बड़े छोटे बन के जाते थे, कभी वीआईपी बन के नहीं गए वहाँ, तो दर्शन के लिए वीआईपीओ को मिल जाते दर्शन। लेकिन आपकी ऐसी दया थी कि हम लोग जहाँ भी कभी खड़े हुए दिल से रोए तो आपकी गाड़ी तुरंत वहाँ पर आ जाती थी दर्शन के लिए। देखो विरह में बेटा सब कुछ है। तो उस समय जब हम आखिरी जो आपका चल रहा था उस समय हमें दर्शन नहीं मिले, तो हम बार बार यही कहें कि हमेशा दर्शन मिले, आज क्यों नहीं मिल रहे हैं। हम लोग फिर उस दिन वापस आ गए, जिस दिन था उसके एक दिन वापस आ गए। फिर रात में ही आपने सपना दिया कि तुम इतना परेशान क्यों रो रही हो, हम तो हैं। तो ये बात हमने सबको बताई, तब तक हमें ये नहीं पता चल पाया था कि ये सब क्या वहाँ खेल चल रहा है। लेकिन हमें इन लोगों को बताया सुबह उठ के कि गुरु महाराज ने कहा इतना क्यों रो रही हो, पैर नहीं छू पा रही हो, तो कोई बात नहीं, अभी हम तो हैं। ये बात हमने सबको बताई अगले दिन कि गुरु महाराज का सपना आया हमको रात में। सब जितने अच्छे लोग सबको मिला, सब कुछ होता है। हमको समझ कई बार चिंता मत करिए, मैं हूँ समय पर लेकिन गुरु महाराज इधर दर्शन अपना नहीं काम हो रहे करके सपने में दिखाऊंगा। आपको हमको। ये तो सन पहले ही कितने पहले 72-73 में कहा था, कहना एक समय ऐसा आएगा, ऐसी नाजुक स्थिति बना के खड़ी कर दूंगा, फिर बच्चा कुछ दिनों के लिए मैं तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, तुम इतनी जल्दी पहुंच मुझे नहीं पा पाओगे, ना मुझे पहचान पाओगे। मैं समय पर आकर अपने समस्त कार्यों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहे। कोई कौन इंतजार कर, कौन भजन कर रहे, तो उसे बखेड़ा करेगी, कितनी दुकानें खोलती लोग और सब पीटे जा रहे। स्वाधीन भारत ने हल्ला मचाया, झूठा, तो शक्तियों को बदनाम किया, गुरु को भी, सुभाष को, कितना बुरी दशा हुई। सब अकाल मत, सब जल के राख हो गया, अकाल मत बन गए। रामवृक्ष यादव हाँ, टाट पहनता था, बाद में क्या किया? तो सरकार बताते हैं कि वो निकल गया। नहीं, पहले तो उसी को मारा गया, अच्छा वो भी गलत था, सबसे पहले उसी को मारा, वो भी बीमा नहीं कर रहा था। उसी ने तो किया ही था सब। बाबा जी ये 69 में बोला था कि आऊंगा समय से, हाँ। तब तक भजन 69 समय। ये पेपर निकाल दे। पुरानी भविष्यवाणी पूछी, देखिए सब आए। खूब देखता है। नहीं, कई बार 71-72 भी दोहरा है, कई वचनों कई बार दोहरा। अच्छा अच्छा, ये 52 से सत्संग निकालता रहता है, कहाँ पर सत्संग निकालता है। ये जीव है नहीं का निकाल के, तुम्हारा बेटा क्या? जी यही तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारा बेटा होता, तुम्हारे अनुसार शादी ब्याह होता, नौकरी करता, तुम्हारा सबका पेट बजट चलाता, ये काम तो ही करता। कल हम लाएंगे अपनी लड़की को, वो भी जो मतलब हम जैसे बच्चा आता है पेट में तबाही जीवात्मा जमाना से होती, तो हमने नामदान लिया था, फिर क्या, तो वो करती है नामदान। हाँ, करती है, करेगी। पूजा कर रही है। संस्कारी नहीं, बच्चे सब थोड़ा एक काम, बीमार गुरु रहती का काम करें, दूसरा नहीं करें। जब आपको 24/5/1980 दूरदर्शी को जन्म दिया, तब कहा था बच्चे क्यों परेशान, हाँ पढ़ने के तैयार हो, आगे बहुत काम है। देश का कोई काम हुआ ही नहीं, राजनीति का, धर्म नीति का, तो दूरदर्शी में हमको तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, सच्चे अच्छे ईमानदार। आपने कहा तो कोई 5,000 से ज्यादा नहीं खर्च करेगा, लोगों ने लाखों खर्च किया, अपनी बुद्धि लगा दी। ये भी करेंगे। मालिक को 1 कुंटल 5 किलो गुड़ लाए वहाँ पे नए साल में, तो हाँ मुझे खा लो, ये मंगा लो, अभी हो जाएगी डीसी में, तुम ले धान का भी सगा हुआ है हाँ, ना, वो आप उसको धान लिखवा। लेके आना है ना, 5-5 किलो धान। ऐसा था 2 किलो गेहूँ 25 रुपए, हाँ, ये थी सेवा। अच्छा धान लिखा था उसमें, नेट पे पढ़ा। धान इसीलिए गेहूँ इस समय है नहीं, अच्छा 2 किलो धान का सीजन है ना। पर पर्सन 5 किलो धान में 2 किलो चावल तैयार, रखा ही है 2 बोरी। 2 ही किलो तैयार होता है। अच्छा तो 2 धान, किलो चावल दे लो, चाहे 2 किलो गेहूँ दे अच्छा गुरु में धान नहीं जो ला पाए वो पैसा दे देते, अच्छा पैसा, उससे दाल खरीद ली जाए, तेल खरीद, तमाम सामान चाहिए भंडारे के लिए। वो सेवा कहाँ पे जमा होगी? इतनी बड़ी जमा, हाँ काउंटर बना, हाँ हाँ, काउंटर बनेगा, गोदाम बना दिया जाए, गोदाम पे काउंटर बनेगा। जो यहाँ खर्च होगा भंडारे में, इसके बाद नहीं चला जाए। वहाँ तो 1000-2000 प्रतिदिन रहे। भंडारे पे हम लोग जमा कर रहे हैं। हाँ, सेवा चल रही है। सेवा चल-
एक सपना बहन जी हैं, काफ़ी बड़ी मतलब सेवा किया उन्होंने, तो उनसे एक प्लाट लिया था और ये था मुक्ति दिवस का चल रहा था समारोह। तो हमने कहा मुक्ति दिवस के मौके पे प्लाट मिला है, बड़ी मालिक की दया है और वो अपना कमीशन भी खाती है, उनको पता है। और वो प्लाट नजूर की ज़मीन निकल गई, प्लाट गिरा दिया गया। अब पीछे कोई दिया है, पता नहीं कौन सी ज़मीन है। गाकिर खारिज सब देख के ही करवाया था। बस सपना का हम लोग विश्वास करते थे कि अच्छी बहन जी है, बोले हमारी लड़की का प्लाट है हमारा। देखो दलालों का कभी विश्वास नहीं, दलाल किसी का नहीं होता। हमको नहीं मालूम था, बाद में पता जो दलाली वही करेगा जिसका कोई वही नहीं होगा। दलाली सब नहीं कर पाते। भाई भक्त नहीं तो भक्त क्या दलाली करेगा? अच्छा सत्संगी समस्या है, गुरु सेवक दलाली करेगा? अब बाबा जी अब उस जमीन पे पापा बनवा नहीं रहे मकान, कह रहे हैं पता नहीं है जमीन बनवाए आगे गिरवा ना दिया जाए, समझ नहीं आता क्या करें। अभी एक जमीन लिया है 800 पास तो में, बदल के दिए ना दूसरी। हाँ, दूसरी कोई पक्का थोड़ा ऐसे दे दिया, ये ले लो, क्या पता कौन सा। नहीं, जब तक उसका रिकॉर्ड न दे। हाँ जी, अभी एक जमीन अगर किसी काश्तकार तो पाक तो अगर प्लाट पड़े हुए हैं, ये देख लेना कि इस पर तमाम लोगों को एग्रीमेंट कर देती है दलाल से। पुलिस अब बाद में जो लेगा वो झगड़े पड़ जाएंगे। या तो सब उनका निपटाए, जितने का एग्रीमेंट हुआ सबको पैसा दे। वो आदमी पुलिस का है, मुसलमान है, पुलिस का है, कौन लड़ाई झगड़ा कर, हम लोग ये सोचते हैं। एक प्लाट लिया है 800 पास में, जब गिरा दिया गया तो 720 बाई 35, पीछे शमशान है छोटा सा, वैसे शमशान से थोड़ी दूर देखो ऐसा है, वैसे आप कुछ दिन शांत रहिए, कोई काम मत करिए। ठीक है, परिवर्तन का वक्त है, कब क्या हो जाए जो है उसी में। लेकिन हमारे मकान मालकिन बहुत झंडा नहीं लगाने देते, मुक्ति दिवस का झंडा नहीं लगाने देते, कोई सत्संग नहीं करने देती है कि सत्संग करना। जब से रामवृक्ष वाला हुआ है तब से कहते हैं कि आप यहाँ पे ये सब कुछ मत करिए, आपको जो करना अंदर ही करिए। तो रामवृक्ष हमारी संस्था का था, वो स्वाधीन भारत का यहाँ जय गुरुदेव को नहीं सुनते, टेलीविजन में सुना, अरे जय गुरुदेव ही नहीं। और सबसे बात मिशन नहीं अलग है, अच्छा हमारा मिशन अलग है, जय गुरुदेव ट्रस्ट मिशन अलग है। अच्छा 8-9 हज़ार किराया जा रहा है, सोचते कहीं छोटे मोटे 2 कमरे बना ले, ऐसी रद्दी क्वालिटी में, तो वही मन तैयार हो गया, चलो वहीं 2 कमरे बनाओ, किराया तो बचे कम से कम। ये तो ठीक, लेकिन जमीन पाक साफ तो ही बना। मतलब पाक साफ ये है, पाक साफ ये है कि मतलब कोई बेमानिक जमीन नहीं है, और भी प्लाट बेमानिक जमीन नहीं है वो। नहीं तो पाक साफ वाले बना लो, वो अगर तुम्हारी होगी तो बाद में बेच लो उसको। हाँ, और पीछे लेकिन बिल्कुल शमशान है, जैसे ये शमशान है, और यहाँ भी तो हमारे पीछे भी लोग बनाए हैं। शमशान वाली पाक साहब है। हाँ तो रहने ये कैसे जान गए आप? कैसे आप जान गए पाक साहब? जो बता रहे हैं पाक साहब। सब शहर है वहाँ पे। जो शमशान भूमि पीछे तुम्हारे मकान में भूत नहीं आएंगे? शमशान हमारा पीछे नहीं, मतलब भूत ये है पीछे कि नहीं आ रहा किसी को ये बेच आ जाएगा तब क्या करेंगे आप ही के घर में अरे आएगा। संसारियों के पास नहीं आएगा, सत्संगियों के पास आएगा भूत ना। संसारी तो उसके जैसे, वो भी भूत है, वही खाते पीते जो भूत खाता। तुम्हारे यहाँ आएगा, आदमी कहाँ जाता है जहाँ शांति मिलती है। सत्संगी परिवार में भूत के भी प्रश्न है बहुत बड़ा। पीछे ऐसे सत्संगियों के यहाँ भूत क्यों जाएगा? तो शांति पाएगा, तुम्हारे यहाँ आएगा भूत भी चाहता कि हमको शांति मिले, हमारी होनी। तो स्वामी जी कहा जब सत्संगी के घर आएगा तो सत्संगी संग सत्संग में लाएगा, हमारे साथ सत्संग में आएगा। सत्संग सुनोगे वो भी सत्संग सुनेगा, झंडे परिक्रमा करो वो भी परिक्रमा करे, ये नहीं बदल जाएगा कहाँ? इसी बात को लोग नहीं सोचते। शिकायत करने आएंगे। तो दया कर दीजिए कोई छोटी जगह मिल जाए तो 2 कमरे बना लें, ठीक। तो किराया बहुत खर्च हो रहा है 8,000। ठीक मिल जाए, तलाश करिए मिल जाए। वो सब ठीक है, बहन को दिला दीजिए, हम ढूंढने का। अच्छा आपसे कह रहे हैं, ठीक है? और पैसे ज़्यादा नहीं है हमारे पास, आप सब अंतर्यामी जानते हैं। जब थोड़ी जगह लेनी तो थोड़े पैसे लगेंगे। ये बताइए, केवल निर्वाह हेतु बनाइए, 3 प्लाट हैं, आगे समय आ रहा। यही तो बता दें आपके एक यहाँ पे साहू का इधर थोड़ी दूर पे यहाँ पे 1.5-2 किलोमीटर, लेकिन उधर पता नहीं कितने बहुत सन्नाटा है। वो एक प्लाट 1,000 का है, वो बना रहे हैं अभी, वो तो बहुत दूर है सन्नाटा ही। तुम भजन कर, तुम सन्नाटे वाली जगह चाहिए। भजना नंदी को शोर शराबा से तो लगा ही रहना। ये तो एकदम जंगल है, कोई रह ही नहीं रहा ना, बननी सड़कें बन रही तुम रहोगे हो जाए भी आ जाए, ये क्यों सोचते हो? पाक साफ हो उसी बता दो। जब तुम रहोगे तो सभी आ जाएंगे, तुम बीच में हो जाओगे, तुम्हारे आसपास मकाने हो जाएंगे, तो आबादी बढ़ी। लेकिन हम लोग जहाँ एडिशन देते हैं वहाँ से करीब 35। जैसे आप सोच रहे वैसे सब सोचते हैं, कोई है नहीं, एक आध लोग बच जाए तो हम भी बच जाएंगे, सब सोच रहे हैं। तो 800 यहाँ से करीब 30 किलोमीटर पड़ता है, बहुत दूर पड़ जाता है। वही हम लोग हॉस्पिटल सब कुछ नहीं, इधर आलमबाग से 800 में आलमबाग से बहुत दूर पड़ जाता है। बाजी ये तो इससे खाली महीने में लकड़िया मुँह के राम प्रसाद ये बोल रहे हैं ट्रैक्टर दीदी ले आए अपना खेत जोतने के लिए।
ले जाओ जो तुम ले रही तो इनसे करिए दया करके छोटा प्लाट दिला दे फिर हाँ, दिला दी मैं कोशिश करके दिला तो बहुत जाओगे तो हो जाएगी। किराया पैसा आप जानते हैं हमारे पास कितना है, सब जानते हैं। तुम्हारे पास कोई नंबर 2 कमाई जो ज़्यादा हो ज़्यादा तो उसके पास है ना, नंबर 2 कमाई उसके पास है। सब ठीक हो जाएगी। अब आ गए हो और इनके भाव में नौकरी नहीं अब आया है उसको। तो समय जब सेवा देते रहेंगे क्या निकालते हैं, वही बरकत का कारण बन जाएगा, सेवा देते थे। वही बरकत का कारण बन जाएगी। ताकि बच्चा 10 साल से निकालते रहे ना, बरकत का कारण बन जाएगा। रिटायरमेंट के बाद भी इनके थ्रू आपको दिया था और हम ये तीनों पकड़े थे, आप पकड़े थे, मतलब मेरा भी आ जाए तो उसको पकड़े थे तब आपके कितना दिया था। आप धीरे खींच रहे थे, हम पकड़े थे मजबूती से कि तो मेरा भी आके हाथ लगा दे। तीनों लाख लगाए सबका सही सबसे अच्छा से दे। तो अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि हमारे अंदर विश्वास है और वही प्यार आ जाए। ये हम नहीं कर सकते, सब हम अज्ञानी हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है। जब करने लगोगे सब आ जाएगा, करने से सब मिलता है। अगर करने का कुछ नहीं था, दे दिया जाए तो लोग घर नहीं, दिया गया किसने रखा बताइए। अरे बाकी तो अगर यही करनी कराई जाती कि नहीं जंगल में जाओ तपस्या करो, परिवार छोड़ो, घर बार छोड़ो, तब नामदन मिलता तो लोग कीमत करते। घर बैठे मिल गया सब, बोलो बाकी तो छत्तर रखी है सब बोल। आपको आकाशवाणी याद है हमारी? हाँ टाण पे देख आकाशवाणी क्या हो तो सत्य वास्तव आवाज होती अब की हम ले आए थे कि आकाश में कहीं ये कुछ नहीं जाना है, यही आकाश है। पुत्रों का विकास पाने मिले तो मिले नहीं थे। हमारा एक पुराना नाम बताइए जो आप लेते थे सर। एक से सलाह ये बात मत पूछो। अच्छा ठीक है। जो निकल गया उससे निकल गया। नए काम की तैयारी करो, क्या नए भूमिका व्यवस्था बननी जा रही उसकी तैयारी करो। ये ना पीछा तो बहुत कुछ हुआ हाँ और नाम तुम्हारा क्या है वो भी नहीं जानते, इसलिए नाम क्या है? विजय भाई जानते नाम तो असली है, तो सब नकली नाम। ये तो शरीर के नाम रख लिया, कि आत्मा का भी कोई नाम है। जो आत्मिक काम करने आया है, जो आत्मा का काम करने उसने कोई नाम रखा आत्मा का, पर आत्मा तो आत्मा ही, उसका तो नाम नहीं सकता, उसका कोई नाम नहीं था। परमात्मा काम से अरे शरीर के भिन्न भिन्न नाम होते, कुछ माँ ने कुछ रख लिया, फिर मास्टर गया कुछ रख लिया, फिर और कोई मिला उसने कुछ रख लिया, तो कोई नाम नहीं। शरीर का नासवान है, शरीर में रखा भी नासवान है, लेकिन आत्मा जरा मेरा अविनाशी है, ये असली नाम है। अब क्या हम एक आत्मा, हम कुछ नहीं, एक आत्मा है। अब आत्मा बिछुड़ गई वो मिलेगी कैसे? उसको मिलाने वाला मिल जाए, उसी की जरूरत है जो मिला दे, कुछ दिला दे मिला दे, उसकी जरूरत है। वही जरूरत पूरी करने आया, लेकिन वो पहचान नहीं। क्या किसी समझ में आया? इतने दिन खा गए, बताने की भी सीमा होती है। इस धरती पर इतने आए समय, किसी ने इतना समय दिया? क्या कबीर, नानक, पलटू, रविदास ने समय दिया था? कुछ नहीं। इस तरह किसी ने कोई उनके पास गया, क्योंकि वो गुप्त संत है, ये प्रकट संत समय का पहले पुरुष जिन्होंने प्रकट होकर ये सब काम किया, छिप के नहीं, गुफा के अंदर पहाड़ में छिप के बैठ के नहीं किया। और जितना लोग जानते हैं कि इस तरह तो कोई होता नहीं, जैसे घर के बाबा दादा नाना होते हैं, इस तरह प्यार मिला सबको। महात्मा लगते ही नहीं थे, बिल्कुल अपना लगते थे, हमारे बाबा हैं दादा। क्या कहा था? अगर संत अपने में आ जाए तो तुम पास नहीं आओगे। कर्मों को जलाने आया, कितनी प्रज्वलित अग्नि होगी, अग्नि के शरीर करीब कोई जा सकता, लेकिन का वो तुम्हारे में मिल जाती, तुम्हारे जैसे बन जाते, सीधे साधे भोले भाले, तुम्हारी हर बात को सुनते हैं, हर समस्या का समाधान करते हैं, इसलिए कि तुम बढ़ चलो, चल पड़ो, निकल चलो। जो निकालने आया इतनी बात ये निकाल सकता है क्या? ये खुद ही निकल सकते हैं? अब ये सब क्यों कह रहे हैं? पंकज क्यों कह रहा? हम तो रखवारे हैं, पहले भी रखवाली करते, आज भी रखवाली करते। बाबा जी आए तो उनको सौंप देंगे। अच्छा, फिर ये पीछे वाले कहाँ जाएंगे? अच्छा कहते हैं आगे सब। हाँ कहता है ये लगभग कब तक हो जाएगा मथुरा वाला? ये चीज थोड़ी फिर अज्ञातवास खत्म करो क्या? होगा सब,
कोई ऐसा नहीं है जो ना हो, लेकिन कब होगा भाई, सतयुग कब आएगा? जब गंदगी साफ हो जाए। क्या गंदगी में तुम बैठोगे तो सतयुग कैसे बैठ जाए? सतयुग तो पाक साफ निर्मल है। पहले गंदगी तो हटाओ। दिल्ली में मोती थे, आपके यहाँ जो पॉपुलर ड्राइवर थे, कई बार बिछाओ बिछाओ बिछाओ, सुबह स्वामी जी आ रहे हैं, बिल्कुल बिछाओ। हम लोग बिछा के रखते थे। रामायण सम्मेलन दिल्ली में है, शहीद जी रोज सेवा भी बहुत नाटक किया, लेकिन बात तो सही थी उसकी, स्वामी जी है। नहीं वो तो सत्य कहता। अब उसको अगर अनुभव अंदर में दिया जा रहा था तो दूसरों को कैसे कर रहे थे? जो आपको अनुभव हुआ दूसरों को करा सकते थे। ये कैसे तो है, हमको गुरु ने सांत्वना दी है, लेकिन क्या वही सांत्वना तुम दूसरों को दे सकते? अरे नहीं पहले भाई वो देखते थे कि बड़े दुखी भक्त है ना, उसका अधिकार नहीं था। इसी का जो देखो और सुनो वो कहना मत, वो दया तुम्हारे लिए हो रही, और दूसरों को कह दोगे तो खत्म हो जाएगी। वो ज्यादा बड़े प्यारे भक्त परेशान है इसलिए कहता था। नहीं वो तो कहता भाव में कह देता। भक्त जब भाव में बह जाता है पता नहीं क्या कहते, लेकिन होश में भी बेहोश नहीं, खामोश रहे। जो खामोशी में होश समझ बेहोश चला जाता। वो 5 लोगों ने जो किया नाटक, फिर 45 को क्यों खामोश हो गए? या तुम बड़ी गुरु को सच्चाई भी नहीं कह सकते? जबकि क्या तुम्हें सत्संग में सुनाया गया था कि बच्चा जो संत वचनों को छिपाता है संत का द्रोही कहलाए, तो गुरु वचनों को छिपाएगा गुरु का द्रोही कहलाए। अब बच्चा क्यों निकल रहा है? वो छिपा नहीं रहा, ये गुरु वचनों को प्रसारित कर रहा है, इसलिए समय का द्रोही नहीं होगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाए। आज 3 द्रोह में लोग किसी कौन निकालेगा? कम से कुछ नहीं कर सकता, गुरु वचनों को प्रसारित कर रहा हूँ, ये सत्य वचन। जितने लोगों कान तक पहुँचे एक बार लोग इस पर विचार करें कि जो कुछ कहा तो कुछ हुआ ही नहीं। कहा मैं करके जाऊंगा, इन लोगों ने बगैर किए ही पहुंचा दिया। क्या इनको पहुंचाने का अधिकार नहीं दिया? इसका मतलब दयाल छोटा काल बड़ा निकला, तो दयाल को मार दिया। तो दयाल का मतलब क्या हुआ? कहा बच्चा मैं काल को भगा के इतने क्वेश्चन का आंसर तो ये असाधारण आदमी तो 400 में वही शरीर समझ रहा है, वही छवि समझ रहे हैं। ये तो कबीर की बात भूल। हाँ ये आपने बताया। जब उन्होंने शरीर छोड़ा हाँ तब लोगों ने कहा कि वो नीरू नीमा जुल्हा कर रहा कि हम अपने मुसलमान तरीके से इनका करेंगे रस्म रिवाज। हिंदू कह रहा मेरा सतगुरु है, मैं अपने हिसाब से करूँ। अब इस पर बाबी बात हो गई, पूरे दिन कोई निष्कर्ष नहीं है। ऐसा करो शाम हो गए, इनके पार्थिव शरीर को कमरे में बंद करके रख दिया। जब सुबह खोला गया तो शरीर गायब, एक फूल एक चादर मिली। कमरे में बंद की मुंडम चादर उठाते तो उनको तो उनके पास शरीर नहीं था, बंद क्या करते? तो पुतले को बंद किया। शरीर होता तब भी, वो तो शरीर का नाटक किया गया। वहाँ तो शरीर था कबीर का। एक फूल एक चादर मिला, मुसलमान चादर लिए चढ़ा रहा, वो कर रहा है, लेकिन दोनों अर्थ नहीं समझता। चादर मतलब ये पाक साफ, इसमें कोई दाग मत लग देखी, और रोज मुर्गा मीट खाते। फूल माने इनकी छवि को, इनके वचनों को मुरझाने मत, ना हिंदू समझ पाया ना मुसलमान समझ। शरीर जब मुर्दा शरीर गायब हो सकता है तो जिंदा कहाँ नहीं जा सकता? ये शक्ति है, ये ताकत होती। जब मुर्दे शरीर को शरीर ने गायब कर दिया कबीर ने, तो ये जिंदा कहाँ नहीं जा सकता? एक बार राम नरेश बता रहे थे, जो संतराम चौधरी सर रहते थे, कि कहीं भीड़ में आप फंस गए, जा नहीं पा रहे थे, तो खिड़की के छोटे शीशे से आप छोटे बन के अंदर चले गए। ये राम नरेश बताते थे, बहुत छोटे से बताते भी सब हैं, लेकिन बाग में भूल क्यों गए? राम नरेश को शरीर तो छूट बताने वाले हैं कहाँ? राम नरेश अवधेश दोनों मर गए। नहीं, अवधेश तो थे भी नहीं, दोनों भाई और शिवाजी हैं अभी कुछ दिन पहले थे।
हम ये कह रहे खत्म हो गए। बीमार थे। रामनरेश जो ड्राइवर थे वो खत्म, उनको स्वामी उनको तो आपने बुलाया अपने उसमें तब काफिले में लेकर गए साथ में, उसी काफिले में मैंने इसको एक कह रहा था बीमार थे। प्रचार करने अवधेश है वो लोग। प्रवचन करते हैं, अच्छे हैं। प्रवचन तो खराब है, पर वचन सत्संग के कर, वचन जैसे कहीं प्रेमी इकट्ठा हो गए, किसी में कुछ सत्संग संतों के किया, यहाँ प्रवचन नहीं होता, संतों के यहाँ संत वचन होता, गुरु वचन होता। तो वही किताब लोग से यही उल्टा करते सब ना, कहते किताब से प्रवचन किताब होगा, से पढ़ देना चाहिए। किताब से पढ़ो। अमर संजय जब तक आपने नाम कमाई नहीं की है और नाम तुम्हारे अंदर प्रकाशित नहीं है, तब तक आपको ये नहीं कहना चाहिए कि हम प्रवचन करें। वो नहीं कहते, लेकिन उनको आप अधिकार ही जैसे नहीं है कहीं। नहीं, जैसे आप पहले भेजते थे लोगों को ना, तो सब आते थे, वही उनकी आदत वो पड़ी तो है। संदेश भेजा, क्या कहा गया? हाँ, वो तो संदेश कहा गया बाहर- कि तुम स्पीकर चौधरी को बुला के कहा हमको उत्तर प्रदेश में 10,000 स्पीकर चाहिए। जी जी जी। स्पीकर माने जो तुम स्पीकर बोलो वही वो बोलेगा, और तुम ना बोलो स्कूल बंद हो जाएगा। कि जो मैं कहता हूँ वही कहना। हाँ। अब ये सब मिला जुला कहते थे, चवन्नी भर बढ़ाओ ना, ये स्वामी पहले कहते थे। ये सब चार आने बढ़ाना नहीं, चार आने कम बढ़ा रखना। और धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते वो गुरु का शब्द छूट गया, इनका शब्द आ गया, जी। वहीं से बिगाड़ शुरू हो गया। वो 2-3 लोग ऐसे हैं, ये बताता है, वो कहते हैं मालिक का शरीर मेरे गोद में छूटा सर, मेरे, वो कहते हैं मेरे उमाकांत तिवारी कहता है। एक बार हमने कहा, सतीश- सर, सब तिवारी सर गोद में राम छूटा पा- तो ये छोटा सा क्या है फिर? यही शरीर छोटा था तो रामपाल जी भी यही कहते हैं, जो वहाँ वाले राजस्थान वाले, कि मेरी गोद में एकदम निकला। हाँ, ये नहीं पता तो हम लोगों 90 से किलो बड़ी का बहस हो वजन गई था, थी तेरी वहाँ। गोद में आ गया वो। अर्जुन सर स्वामी 90 किलो का वजन तेरी गोद में आ गया। वापस आते रहे। बच्चा तो बड़ा आदमी ले नहीं पाता। सब अपने अपने उल्लू सीधे करने में लगे हैं और कुछ नहीं बच गया। ये तो प्रेमियों की कमी है, तुमने क्या सुना? ये आप सही कह रहे, प्रेमियों की कमी है। प्रेमियों अगर की कमी है। सच्चा विश्वास होता तो कोई इधर उधर नहीं भटकता है। नहीं, विश्वास होता और बच्चों को याद होता तो तुम मानते रहे किसी को। भटकता ही नहीं। कि हमारा कोई भी काम हुआ नहीं, कैसे ये सुनील ने तो फिर ये काम तुम करोगे? ये गलती हम प्रेमियों की ही है। नहीं, उनसे पूछना चाहिए तिवारी से, तू आत्मा जगा देगा, परमात्मा से मिला देगा, कोई मिलने तू नहीं मेरे देगा एक भी वहाँ पाप कर्म की माफी करा देगा? पे। वहाँ बंदूकधारी अभी रहते पता हैं, चला जाए 2 मिनट। बंदूकधारी रहते, मिलने नहीं देंगे। लेकिन यही बात है, तो बंदूकधारी क्यों रहते जब नाम पावर? मैं तो अकेले चलता हूँ, हमारे पास नहीं कोई गाड़ी घोड़ा, यहाँ कोई नहीं सुरक्षा दल, पूरे हिंदुस्तान में केवल घूम रहा हूँ और डंकी चोट पर कह रहा हूँ। उनके खिलाफ ही के खिलाफ वैसे संत वचन सत्य हैं, लेकिन उनके लिए तो खिलाफत है, कह रहा हूँ। अरे कोई करने वाला सामने आए, पहले क्या कहा, वो गोली मार दी जाएगी, उन पर बम डाल दिया जाएगा और जेल में बंद कर दिया जाएगा, वो मुलायम का शासन है। हमने यार कोई करे तो जेल में जाने की हम लोगों को तो पुरानी आदत, कोई नई थोड़ी है। कहते गाय काटने वालों को फांसी तो दी तुम जाए, क्या करोगे? पुरानी आदत। गाय काटने वालों को फांसी दी जाए, तो हम लोग सोचते हैं फांसी तो स्वामी जी कभी यूज नहीं करते, शब्द बड़ा भद्दा शब्द है। और कुछ कहो। नहीं नहीं, जिसको फांसी दी जाए वो हत्या नहीं, गौ हत्या हुई और दूसरी हत्या उसकी क्यों? बड़े 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 वो भी देखो जेल में हैं, दर्दहीन बल्ली खड़ी हुई। नहीं, तमाम छोड़ दिए साथ, क्यों दिया सर? तब उसको दोबारा वो मुसम्मत को आशीर्वाद मिल गया सन 1989 आँख का में। कुछ डॉक्टर बताते हैं मोतियाबिंद की शिकायत है, तो क्या ऑपरेशन कराना? एक बार आपने त्रिफला का पानी बताया था, उससे बहुत फायदा हुआ, हम धोया था। तो वही उपयोगी है। और 60 वर्ष के बाद 70 हो गए, ये अक्सर होता है। हाँ, तो ये अक्सर होता है। तो क्या मोतियाबिंद ऑपरेशन कराएगी? त्रिफला के पानी नहीं, से धोते हैं। ऑपरेशन मत करो, ऑपरेशन बैठ होते जाओ नहीं, थोड़ा भैया। लेंस डाल देते हैं। हाँ, हाँ, उस लेंस की 20 साल के विषय, 20 साल के बाद ये साल का सब खत्म हो जाएगा, यहाँ की अंधी हो जाएगी, तो निकाल दिया जाए। स्वामी जी इसके लिए क्या करें? मतलब त्रिफला से धोए क्या करें एक बार? कुछ नहीं, आप नींबू का रस जी, और अदरक का रस और प्याज का रस और शहद चारों मिला बराबर मात्रा। स्वामी जी ऐसी दवाई बनी हुई दृष्टि करके एक आती है, नहीं, वो नहीं है, बना डालो, उसमें असली नहीं है, बना के डालो। असली शहद नहीं है जो पेड़ से हाँ, मिलता है। उसमें और मात्रा इसमें क्या है रखनी है? गुलाब जल की, क्या क्या सुने? पतंजलि वाला सारा गुलाब जल कुछ भी नहीं। बराबर है, हाँ, बराबर बराबर एक चम्मच बराबर प्याज रस चारों, नींबू अदरक प्याज और शहद। नींबू अदरक प्याज शहद चारों मिला लीजिए।
लेकिन शहद हाथ का वो डाल छूटा हुआ होना चाहिए, वो वाला असली शहद, पाला असली शहद तो बहुत मुश्किल से मेडिकल स्टोर वाला नहीं। अरे अपना बासी महाराज जी पूर्वी 6 महीने में चश्मा हटा दे। अच्छा अच्छा। बासी को ऐसे निकाल के आंखों में लगता बहुत है। आटा जैसा लगाया। सुबह से उठो, बासी खूब। ये लार और थूक ये दवा औषधि है, लार भोजन को पचाती है। इसीलिए जो तंबाकू खाते हैं बार बार थूकते ना, उनकी लार ग्रंथि खत्म हो जाती। चाय पीने वाले गरम गरम पीते लार ग्रंथियाँ जल जाती, तभी उनको जो कब्ज की शिकायत रहती है, भोजन डाइजेस्ट नहीं हो रही, कमी है। तो थूक सिर्फ सुबह लगाया करें शाम को? सुबह सुबह उठते ही वो काम करें। खूब गीला गीला थूक लेके लगा। बासी वो निकलेगा ही, गीला उठते ही। हाँ। सुबह तो गीला होता ही। और शायद अगर असली मिल जाएगा तो चलती, ये भी मिला लो, हाँ ये ये भी मिला लगा। लो। सुबह ये लगाओ, शाम को लगाओ, दोनों कर लो। वैसे एक वो सफ़ेद मिर्च आती है, दक्षिणी मिर्च कहते हैं, तो 3, 4, 5 मिर्च पीस लो, 1 चम्मच गाय के घी में खाना शुरू, इससे इस बच्चों को टेस्ट की नजर जो दक्षिणी मिर्च 3-4 पीस। याद रखो यार, 1 चम्मच देगा वो गाय के घी में गाय के घी। खा ले। सफेद मिर्च याद रखो। खाली पेट? नहीं कुछ नहीं, नजर दो। खाली पेट? हाँ नहीं किसी से दक्षिणी मिर्च पीस के सुबह खा लो, शाम को भोजन करके बाद ले लो। अच्छा बाबा जी, जो अदरक नींबू शहद वाला जो आपने बताया था, हमको इसको पैसे कितने मिलेगी। दिन रख सकते हैं घोल बनाने के बाद? तो भाई जितना पुराना होगा अच्छा होगा, लेकिन कांच में रखना, प्लास्टिक में नहीं, प्लास्टिक में बदबू करने लगी। सफेद मिलती है गोल, हाँ, किसी से रख। बिल्कुल व्हाइट होती थोड़ा थोड़ा बनाओ बार नहीं हमें माता बदल मिली। स्वामी जी हमारे हाथ में पहले कब से है? दिया है दवा दो एक तो आप चावल खाना बिल्कुल बंद कर दो, चावल और दही। और स्वामी जी हमारे शुगर है। चावल दही नहीं खाओ, पहले इसके सुनो। और मदार के पेड़ जानते हैं, उसकी जड़ की छाल, ये सिरका होता है, अचार में डाला जाता है, वो सिरके में पीस इस पर तेल लगा अरे उसकी जड़ की छाल निकाल लो, सिरके में पीस लो। ये वीडियो मुझे भेज दीजिएगा। इस पर तेल लगा, उस पर वीडियो मुझे बंद कागज रख के बांध दीजिए। आप तो जानते ही हम मिले ही थे डेंटल में। शुगर से संपत्ति लीजिए। जब शीतला अंकल जब ये प्रोग्राम शुरू से पहले शुरुआत तैयारी चल रही थी, यहीं पे पापा के फोन से तो आपने भेजा था ना इंटरनेट पे। चावल चीनी आलू नहीं, चावल तो खाते हैं ना, चीनी आलू। हाँ वो नंबर तो आपके पास थोड़ा होगा। मेरा हाजमा नहीं ठीक, मतलब कुछ भी करते गैस बनती है। अच्छा मैं नंबर आपको दे देता हूँ, मुझे भेज दीजिएगा। नोट कर लीजिए। लिंक भेज दूंगा। 300 ग्राम धनिया, सूखी 100 ग्राम चीनी। जब हम निकलेंगे ना तो फिर निकल जाएंगे, मिलना नहीं हो पाएगा आपसे। नहीं क्यों नहीं, जैसे मेरा नंबर चावल चावल कैसी प्रसाद है। चावल भात खाते नहीं, हम खाते हैं। सबसे आसान तो फिर आएंगे। बुलाइए। आपकी जिम्मेदारी है कि विश्वास, प्यार, ये सब आप देंगे हमको। ये जिम्मेदारी ने तो दोबारा शुरू की। तो हम लोग आप जाने हैं। आपने जाएगा। आपने नहीं जिंदगी हम लोग क्या नाम है भैया? मेरा नाम राजेश।